कुछ कुछ, और उसको जो समझना चाहे वो समझे और जो नहीं समझना चाहता ना समझे। हालेलुया। मलाकी 1:13 पढ़ रहा हूं मैं। मलाकी 1:13। फिर तुम ये भी कहते हो, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक, भौ, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम अत्याचार यानी कि किसी के छीन झपट के भेड़ बकरी लेके आए, और वो भी क्या, लंगड़ी, जख्मी। और परमेश्वर कैसी भेंट चाहता है? जिस पशु के अंदर कोई दोष ना पाया जाए। जिस भेड़ बकरी जो भी हो, अगर उसकी बलि है उसके अंदर कोई दोष ना पाया जाए। कैसी भेंट चाहता है? किसी, और वो ये नहीं चाहता किसी के ठगी करके, किसी से छीन के, जबरन लाके मुझे भेंट चढ़ाई जाए। और यहाँ क्या, ये अत्याचार करके, और कैसी भेंट लेके आ रहे हैं? लंगड़ी, निकम्मी, जख्मी। वो कह रहा मैं ऐसी भेंट स्वीकार करूंगा? परमेश्वर कतई नहीं स्वीकार करेगा। परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा। और आज परमेश्वर थैली में जो कहीं नोट नहीं चलता ना, फटाखटा डालो थैली में, वहां चल जाएगा, तो वो ग्रहण नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम ये कहें किसी को लूट के, किसी को छीन के, गरीब का अत्याचार करके वो पैसा कमा के और लाके हम दसवां डालें या भेंट चढ़ाए, वो भेंट ग्रहण नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण नहीं करता। सच्चाई से कमाई, किसी के बददुआ से नहीं। हालेलुया। और वो ऐसी भेंट भी ग्रहण नहीं करता कि आप सोचोगे ये नोट तो हमारा चल ही नहीं रहा, कहीं भी थैली में डालो वहीं चल जाएगा। समझ आ गई बात? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है कि हम सच्चाई से और अच्छाई से भेंट लेके आए परमेश्वर के पास। सच्चाई, अच्छाई और पूरे मन से हम भेंट लेके आए। कुछ लोग मरे मन से लेके आते हैं, कुछ लोग खुशी खुशी लेके आते हैं। हालेलुया। आइए हम मलाकी और 2:17 से पढ़ेंगे। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है, जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्याय परमेश्वर कहता है। यानी कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? तुमने मुझे उकता दिया, यानी कि मुझे गुस्सा दिला दिया, उकता दिया कि तुम ये कहते हो जो बुरा करता है वही परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को क्या बुरा करना अच्छा लगता है क्या? अब मैं तुम्हारे को यह शिक्षा दूं कि तुम बुरा करो, गलत काम से पैसा कमा के लाओ,
बुराई करो, वहां से पैसा कमा के लाओ, ये क्या परमेश्वर को मंजूर होगा? कतई नहीं होगा। और उस वक्त के जो शिक्षक थे, जो सिखाने वाले या जो भी बोलने वाले, वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर को जो बुरा करता है वही भाता है, परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं भाता, परमेश्वर को वो भाता जो अच्छा करता है, जो सच्चाई से चलता है, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। बुराई परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। बुराई से परमेश्वर उकता जाता है और उसे क्या आता है? गुस्सा। और परमेश्वर के गुस्से से बचना नामुमकिन है। हालेलुया। शैतान के हाथ से तो बच जाओगे, परमेश्वर के हाथ से कैसे बचोगे? इसलिए परमेश्वर के हाथों से बचो। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिससे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकता है? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान होगा। किसके समान? सुनार की आग। और सुनार की आग क्या करती है? सोने को कुंदन बनाती है। अगर सुनार सोना कैसे कुंदन बनता है? आग में तप के कुंदन बनता है? आग में तप के कुंदन बनता है। और धोबी का साबुन क्या करता है? सारे मैल के साफ करता है। और धोबी क्या करता है? पटक पटक के साफ करता है? धोबी कैसे साफ करता है? पटक पटक के। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता। सोने की आग वो है, हमारे अंदर की बुराई को जला के भस्म करता है। अपने पाक लहू से, साबुन अर्थ यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पाक लहू, जो हमारे सारे गुनाहों को धो डालता है। हालेलुया। मलाकी क्या कह रहा? वो आने वाला है जिसके पास सुनार की आग, धोबी का साबुन। अब जाओ पढ़ लो घर में, समझ लो। फिर कितने लोग अब मैं इसलिए सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं। अब मैं सवाल जवाब करना बंद कर दिया। मुझे पता है सवाल का जवाब नहीं आएगा। अभी मैं पूछता, सोने की आग क्या है? सुनार की आग क्या है? सोने कह रहा हूं, सुनार की आग क्या है? धोबी का साबुन क्या है? 100% यहां से कोई जवाब नहीं आता। सोने की आग यानी प्रभु यीशु मसीह खुद आग है। वो साबन यानी कि वह अपने लहू से धो करके हमें, हमारे सारे मैल, हमारी मलिनता, हमारे अंदर की सारी शैतान की गंदगी, हमारी बुराइयों को वो साफ करता है। हालेलुया। और कितने लोग साफ होना चाहते, वो ऐसे जबरदस्ती भी साफ नहीं करता। ये तो हमने देखना है कितने लोग साफ होना चाहते हैं, वो जबरदस्ती किसी साफ नहीं करेगा। भीड़ की भीड़ तो जब भी आती थी प्रभु के से पीछे, भीड़ की भीड़, और उस भीड़ में से, इतनी भीड़ में से एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था, उसे मन में एक ठाना था कि मैं अगर इसके आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उस स्त्री ने, कि उस वक्त ऐसे सख्त कानून थे, ऐसी स्त्री को पुरुष के या कहीं भी किसी के नजदीक जा नहीं सकती थी। वो कोई सभा में शामिल नहीं हो सकती थी। ऐसी स्त्रियों को वो डरते डरते, छुपते छिपाते प्रभु यीशु मसीह का भीड़ में आंचल को छू लिया। क्या? भीड़ में आंचल।
और वो उसी तुरंत चंगी होगी और प्रभु यीशु मसीह का मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मुझ में से सामर्थ्य निकले, मुझे नहीं, प्रभु यीशु मुझे किसी ने छुआ है, सॉरी, प्रभु यीशु ने बोला मुझे किसी ने छुआ है। अरे उसके चेले बोले या तो भीड़ की भीड़ तेरे में पड़ी आ रही, कैसे छुआ? नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब वो स्त्री डरते डराते अपने आप को छुपा नहीं पाई और उसने अपना हाल बताया कि मैंने फिर आंचल को छुआ और मैं चली गई। ये उसका विश्वास था, उसके पाप क्षमा हुए। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पाप क्षमा कराने के लिए काय के लिए आते हैं? ज्यादातर लोग काय के लिए आते हैं? अपने भले के लिए। ज्यादातर लोग हमारी बीमारी ठीक हो, हमारे दुख दूर हो, हमारी गरीबी दूर हो, हमारे बच्चे सही रहे, हम सही रहे, हमने नहीं सुधरना। हम अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उसको साफ करता है, उसका लहू उसको धोता है, जो अपने आप को दीन करता है, अपने गुनाहों का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, तौबा करता है। प्रभु यीशु मसीह उसको साफ सुथरा करके, और सबसे पहली बात आपको, जिसके अंदर परमेश्वर होता है उसके चेहरे पे नूर होता है, उसके चेहरा ही अलग होगा, उसकी बात करने का तरीका अलग होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो अपने हम सब गुनहगार हैं, हम सब पापी हैं, कोई ऐसा नहीं है धर्मी है, कोई न मैं, लेकिन जो पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को साफ करने को इजाजत देता है, उसी को साफ करेगा, सबको ही साफ करेगा। उसका लहू इतना सस्ता नहीं है, अनमोल लहू, जिंदा लहू, जीवित लहू, जो आज भी काम करता है, हमेशा काम करेगा, अब से लेके अंत तक। हालेलुया। लेकिन किसके लिए? जो चाहेगा, ये नहीं जो नहीं चाहेगा उसके लिए। अरे हम तो प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में काम हो जाएगा। बहुत आते लोग प्रार्थना कराते हैं, उनके जीवन में काम हो तो बीमारी ठीक होती है, सब कुछ। क्या वो उनके पाप गुनाह साफ हो गए क्या? नो, पाप गुनाह उन्हीं के साफ होते हैं जो पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं। परमेश्वर कहते हैं मुझे धो, मुझे साफ कर, मेरे अंदर की मलिनता दूर कर, मेरे अंदर की बुराई दूर कर। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रभु के हाथ में नहीं सौंपेंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। प्रभु के हाथ में हम जब अपने आप को सौंपते हैं, आप क्या सोचते हो मैं नाना प्रकार के बंधनों में, पादरी होने के बावजूद भी आप ये सोचते हो कि मैं 5 तो दूध का दुलाऊं? नहीं, मैं भी कई बंधनों में, लेकिन मैं परमेश्वर से विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस बंधन से छुटकारा दे। और हाँ, वो मुझे छुड़ाता है और मुझे छुड़ा करके अपने काम में लगाता है। अब मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं मांग ही नहीं रहा परमेश्वर से, मैं प्रभु को कह ही नहीं रहा मुझे इससे छुटकारा दे, तो प्रभु आएगा छुटकारा देगा? है? मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं प्रभु से मांगने की। मैं तो अपने आप को तो छुड़ा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर तो छुड़ा सकता है। परमेश्वर तो मेरे को धो के शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर तो हमें साफ कर सकता है, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। कब? जब हम प्रभु के अधीन होंगे, परमेश्वर के अधीन होंगे, जब हम उसको बोलेंगे, पुकारेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे इन बंधनों से छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा। हालेलुया।